बोले एक तरफ से। यस सर। नंबर डाल के लिखना, देखते हैं कितने पॉइंट बनते हैं। कॉमन इंडियन अर्थवर्म, कॉमन इंडियन, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, 7:30 हो गया, आधा घंटा निकल गया। कॉमन इंडियन अर्थवर्म डैश, कॉमन इंडियन अर्थवर्म डैश 100 से 200 सेगमेंट, 100 से 200 सेगमेंट। 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हम सुबह क्लास कभी नहीं ले पाएंगे, फिर जब मतलब ये होगा कि नहीं जाएंगे किसी कारण से तभी भले ले लें, तब रात में ही लेंगे, रात में लेते ही हम लोग क्लास। ठीक है। कॉमन इंडियन अर्थवर्म डैश 100 to 200 सेगमेंट। आगे बढ़ते हैं बेटा। डॉर्सल पोर्स, डॉर्सल पोर्स डैश 12/13। डॉर्सल पोर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इस पर सर मेथिकल प्लीज चैम्बर, रिपीट इस पर क्वेश्चन। मेथिकल। हाँ फिर से बोल रहे हैं, सुन लो बेटा। डॉर्सल पोर्स, डॉर्सल पोर्स डैड डैश 12/13 सेगमेंट। डॉर्सल पोर 12/13 सेगमेंट। आप नंबर डालते रहना पॉइंट में, फिर हम आपसे आपसे आखिरी में पूछेंगे कितने पॉइंट हो गए। यस सर। इस पर, हाँ इस पर मैथिकल पोर, इस पर मैथिकल पोर डैश 5/6 कॉमा, बेटा बीच में होते हैं ना, 5 में होता है ना 6 में होता है, बीच में होता है, तो उसको बीच में करने के लिए क्या करते हैं, 5 लिखते हैं फिर ऑब्लिक लगा के 6। 5/6 कॉमा 6/7 कॉमा 7/8 कॉमा 8/9 सेगमेंट्स। ठीक है। सेप्टा कहां नहीं पाया जाता, सेप्टा एब्सेंट इन 9/10। सेप्टा एब्सेंट इन 9/10। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है डायरेक्ट। So 9/10। हाँ 9/10। नेक्स्ट, ब्लड ग्लैंड, ब्लड ग्लैंड डैश 3 पाई जाती है, 3 पाई जाती है, 3 लिख दो। ब्लड ग्लैंड डैश 3, फिर सेगमेंट बता रहे हैं इसके। ब्लड ग्लैंड डैश 3 ब्रैकेट में लिख दो, 4th 5th 6th, 3 सेगमेंट में, 4th 5th 6th। तो लिखा बेटा। ब्लड ग्लैंड का काम क्या होता है, ब्लड ग्लैंड क्या ब्लड सेल्स बनाती है और हीमोग्लोबिन बनाती है, बात समझ रहे हो। ब्लड ग्लैंड जो अर्थवर्म में पाई जाती है उसका क्या काम होता है, तो आपसे पूछा रहेगा तो आप बोलोगे कि ब्लड की सेल्स बनाती है, ब्लड की कोशिकाएं बनाती है और साथ में हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कितनी होती है, 3 होती है। किन सेगमेंट में होती है, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, बताओ। यस सर। ठीक, आगे बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोलने जा रहे हैं अभी हम। देखो ऊपर वाले में था स्पर्मेथिकल पोर, अब क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेथिकी। लिखो बेटा स्पर्मेथिकी, बस ये इसीलिए तो हमने ये क्वेश्चन छांट के रखा है। जब तैयारी कर लो, तैयारी एकदम कंप्लीट हो, तो इन अपनी इस किताब से रिवीजन करना। आप इस किताब से रिवीजन करके पेपर देने जाना, तब आपको समझ में आएंगे ये कितने उपयोगी प्रश्न है सारे के सारे। स्पर्मेथिकी डैश 4 पेयर, 4 पेयर। स्पर्मेथिकी डैश 4 पेयर, 6 7 8 9, ब्रैकेट में लिख दो 6 7 8 9, 4 पेयर हैं, 4 जोड़ी हैं, 6 7 8 9। सेगमेंट है ना 6 7 8। हाँ बेटा 6 7 8। लिखा बेटा। यस सर। अब लिखो बेटा एसेसरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने क्वेश्चंस लगा, अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं एनिलिडा के, बोलो घूम फिर के यही क्वेश्चन तो आते हैं।
एसेसरी, हाँ, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स डैश टू पेयर्स, टू पेयर्स। अब पता है लोग क्या लगा देते हैं 17 से 19, हाँ 17 और 19, 17वें और 19वें भाग में पाई जाती है, 17th एंड 19th। 17 से 19 नहीं, गलत, 17th एंड 19th एसेसरी ग्लैंड। ये बड़े पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सारे के सारे। और ये तो आपको पता ही कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड टाइप होता है, लिखना चाहो तो पॉइंट बना के ये भी लिख लो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डैश क्लोज्ड टाइप। ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं, ये सारी बातें हम कर रहे हैं केचुए यानी अर्थवर्म की। डन। सेमिनल वेसाइकिल, ये बहुत पूछा जाता है, कई कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि ये बताओ भैया कि जब दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, आपको पता ही होगा ना कि वो है भले द्विलिंगी, केचुआ भले द्विलिंगी हो, भले बाइसेक्सुअल हो, होता है, ले, हाँ लेकिन लेकिन उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ, क्यों क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोट्रेंडस कंडीशन होती है, मेल ऑर्गन पहले डेवलप होता है, फीमेल ऑर्गन बाद में डेवलप होता है। तो जब दूसरा केचुआ फीमेल वाला आएगा, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझाने की भाषा में कह रहे हैं कि फीमेल भाग वाला आएगा और ये इनके पास आएगा, तो कंफ्यूजन कहाँ होता है पता है, ये कहते हैं कि वो अपने स्पर्म जो है कहाँ स्टोर करता है। तो भैया कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे के स्पर्म को स्टोर, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे के स्पर्म को स्टोर करता है, गलत कहते हैं, अपने स्पर्म को स्टोर करता है कहाँ पर, पहले ये जानने की कोशिश करो। सेमिनल वेसाइकिल, सेमिनल वेसाइकिल, हम बोले दे रहे हैं, पूरा लिख लो। सेमिनल वेसाइकिल स्टोर द स्पर्म ऑफ सेम इंडिविजुअल अर्थवर्म, सेमिनल वेसाइकिल स्टोर द स्पर्म्स ऑफ सेम of same individual earthworm, same individual earthworm। अच्छा एक बात और बता दो जरा, कितनी तरह की नेफ्रीडिया पाई जाती हैं? गुड मॉर्निंग बेटा। कितनी तरह की नेफ्रीडिया पाई जा, हाँ शाबाश, वेरी गुड। बताइए अजय जी कौन कौन सी? फेरेंजियल, प्रोटोमेटा न्वेजो, नहीं नहीं फेरेंजियल, बेटा, इंटेगुमेंटल, हाँ इंटेग्यूमेंट्री, इंटेगुमेंट्री और सेप्टल। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही लिखना जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे लिखना भैया, नेफ्रीडिया आर, नेफ्रीडिया आर, नेफ्रीडिया आर, नंबर 1 इंटेग्यूमेंट्री, नंबर 1 इंटेग्यूमेंट्री, नंबर 2 फेरेंजियल और नंबर 3 सेप्टल। अब जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सी एक्सटीरोनेफ्रिक और कौन सी एंटीरोनेफ्रिक, ठीक है, ये एक्सोनेफ्रिक, हाँ एक्सोनेफ्रिक, एक्सटीरो नहीं बोलते, एक्सोनेफ्रिक है, कौन सी एंटीरोनेफ्रिक। तो जहां पर आपने इंटेग्यूमेंट, हाँ बेटा बता रहे हैं, देखो जो नेफ्रीडिया है, पहले तो ये बताओ बेटा ये नेफ्रीडिया किस काम में आता है अर्थवर्म के? एक्सक्रीशन में काम आता है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए। तो हाँ 3 प्रकार के होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। तो जो इंटेग्यूमेंट है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो इंटेग्यूमेंट है वो त्वचा बनाता है, त्वचा बाहरी भाग है ना, याद करने का तरीका है ये। तो ये कैसी हो गई अजय जी? ये हो गई एक्सोनेफ्रिक, इंटेग्यूमेंट्री वाली कैसी हो गई? एक्सोनेफ्रिक, एक्सो, और बाकी बची 2 कैसी हो जाएंगी? एंटीरोनेफ्रिक। बाकी बच, हाँ ये दोनों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इंटेग्यूमेंट्री के सामने लिख दीजिए एक्सोनेफ्रिक, EXONEPHRIC, और फेरेंजियल और सेप्टल के आगे, दोनों के आगे एरो बना के लिख दीजिए एंटीरोनेफ्रिक, ENTERONEPHRIC, एंटीरोनेफ्रिक।
बहुत सारे बच्चे अभी सो के उठे होंगे, वो जल्दी जल्दी पेन भी नहीं चला पा रहे होंगे। कल मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हमको क्लास बंद करनी पड़ी, केवल 7% बैटरी थी, तो हम पढ़ा पाते नहीं, तो फिर हमने सोचा कि आज ही पढ़ा देंगे मॉर्निंग में। चलो भैया आगे बढ़े। कितने कितने पॉइंट हो गए भैया फेरेटिमा के? 9 9 हो गए? 10 10 हो गए, चलो ठीक, वेरी गुड। हाँ ठीक, थोड़ा सा आगे और लिख लो, बस वही बातें जो हमने करी थी। फेरेटिमा इज हर्माफ्रोडाइट। फेरेटिमा इज हर्माफ्रोडाइट। फेरेटिमा इज hermaphrodite, but fertilization is crossed. बट ये भैया जब इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है प्रश्न। जब हम बोला करें कि ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो वहां पर लाल पीला नीला सुनहरा बना लिया करो। फेरेटिमा इज hermaphrodite, but fertilization is crossed type due to protandous condition. ड्यू टू प्रोटेंडस कंडीशन, यानी कि जब किसी जीवधारी में नर जननांक पहले विकसित हो जाएं तो उसे हम प्रोट्रेंडस कंडीशन कहते हैं। और गाइनेंड्रस कंडीशन क्या होगी? जब किसी जीवधारी में फीमेल पहले स्त्री, डेवलप हो। हाँ, स्त्री जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले डेवलप हो जाएगा, तो गाइनेंड्रस कंडीशन आ जाएगी। अच्छा आगे बढ़े। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, क्योंकि लार्वा नहीं पाया जाता। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, हेंस देयर इज नो लार्वा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, हेंस देयर इज नो लार्वा। देखो बेटा, अर्थवर्म में जो सीटी होती है उसका काम क्या होता है? देखा जाए तो सीटी एक प्रकार से हाइड्रोलिक लोकोमोशन। स्केलेटन, हाँ, हाइड्रोलिक स्केलेटन का काम करती है, और उसी के माध्यम से वो सरक सरक के चलता रहता है। तो प्रश्न सबसे ज्यादा जो सीटी पे पूछा जाता है कि केचुए के किन किन सेगमेंट में सीटी नहीं पाई जाती, तो जैसे हम बोलेंगे वैसे ही लिखिएगा। ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट, all segment except first last first last first last and clitellar segment. All segment except first last and clitellar segment contains CT. CT की स्पेलिंग पता है? CETAE, यानी कि पहले सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में और क्लाइटेलम के सेगमेंट में। क्लाइटेलम कौन कौन से सेगमेंट में पाया जाता है? अंजलि जी बताइए। क्लाइटेलम कौन? हाँ 14 से स्टार्ट, बताइए। 14 15 14 14 15 16 14 15 16, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहला 14 15 16 और लास्ट, ये 3 सेगमेंट, वैसे 3 नहीं है, वैसे तो ज्यादा हो गए, लेकिन 3 बोला जाता है क्योंकि क्लाइटेलर सेगमेंट को एक माना जाता है, ठीक है। तो इन 3 सेगमेंट में सीटी नहीं पाई जाती, बाकी पूरी बॉडी में सीटी पाई जाती है। तो ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलर सेगमेंट कंटेन सीटी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटी के जो अर्थवर्म में अरेंजमेंट होते हैं, जो सीटी का अरेंजमेंट है अर्थवर्म में, बताएगा कोई? 9+2 का। हाँ 9+2 का, इसको क्या बोलते हैं राजा बेटा? इसको बेसल ग्रेनुअल अरेंजमेंट कहते हैं। पेरिकाइटिन, पेरिकाइटिन, ठीक है। याद आया? नहीं याद आया? नहीं याद आया, चलो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, लिख लो, ये पॉइंट है। अरेंजमेंट ऑफ सीटी, अरेंजमेंट ऑफ सीटी इज
पेरिकाइटिन टाइप, स्पेलिंग बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, PERI CHY AETINE टाइप, पेरिकाइटिन टाइप, अरेंजमेंट ऑफ सीटी तो कैरी काइटियम टाइप हो गई है, तो कैरी जो सैरी जो भी है, पेरी पेरी बेटा, पेरी पेरी, पी 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 से पैरेट, स्टार्ट था। पी फॉर ओके पैरेट, हाँ पैरेट, ओके हाँ ओके ओके सर। पेरिकाइटिन अरेंजमेंट। बेटा हो गया काम खत्म, वो भी लिख लो, वो क्यों छूटा रह जाए। क्लाई टेलर सेगमेंट इन अर्थवर्म डैश 14 15 16, क्लाई टेलर सेगमेंट इन अर्थवर्म डैश 14 15 16। एनालॉगस टू लीवर होता है ना वर्टिब्रेट के। हाँ हाँ बेटा, हाँ वर्टिब्रेट से लीवर के बराबर होता है। सर ये जो ब्लड का जो अरेंजमेंट है ना, ब्लड जैसे देते हैं लेते हैं, ये कई जगह से दौड़ रही, ये क्या क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आता। मतलब हमने बताया तो फर्स्ट 13 सेगमेंट में वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग है, पहले हमने बता दिया। बस अब दिमाग लगाए रहना कौन सी सेगमेंट की बात कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। और उसके बाद जो लास्ट वाले सेगमेंट है उसमें वो कलेक्टिंग हो जाता है, ठीक है। चलो भैया आगे लिखो। सीटी segment is found in 14 15 16, 14 15 16, 14 15 16, क्लाई टेलर सेगमेंट इज फाउंड इन 14 15 16। सीटी अर्थवर्म की ही बात कर रहे हैं, लिखो सीटी डैश एस शेप्ड येलोइश एंड काइटिनस CHITINOUS, काइटिनस। एनिलिडा के कितने क्वेश्चन हो गए ये, एनिलिडा का ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? सर 16 बहुत बढ़िया, बस इतने, बस फेरेटिमा में इतने, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मेरी बात समझ रहे हो। फेरेटिमा में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस का पूछा जाना होता है वो इन्हीं 16 सेगमेंट से पूछे जाते हैं। ढूंढ डाल के हम आपके लिए लेके आए थे इसीलिए, ताकि आप